हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टूर देने लगा हूं अपने स्कूल का, जहां मैं पढ़ता हूं जैपनीज़ लैंग्वेज। तो आए चलते हैं, पहले सराउंडिंग देखते हैं हमारे स्कूल की। ये हमारे स्कूल के फ्रंट के सामने की सराउंडिंग है। इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेडिशनल जैपनीज़ हाउस हैं, इन्हें इक्कोदाते कहते हैं जैपनीज़ में। और ये बड़ा एक प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा एक घर है हमारे स्कूल के सामने। बहुत ही प्यारा मेंटेन है, रखा हुआ है। इधर ज़्यादातर इस तरह के घरों में बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, तो इधर भी एक बुज़ुर्ग आंटी और अंकल रहते हैं जो अक्सर दिखने में भी नज़र आते हैं। घर में अक्सर वो मेंटेन कर रहे होते हैं, घर को नज़र आते हैं। बहरहाल यहाँ से हम ऊपर आते हैं स्टेयर्स से, और ऊपर आते ही ये फ़र्स्ट क्लास है जिसका नंबर है 2N2। इसमें ये जो बीच में डैश है इसे कहते हैं नो। इसे 2 को जैपनीज़ में कहते हैं नी नी नो नी। ये इस रूम का नंबर है। आए अंदर चलते हैं, और ये हमारी क्लास है जहाँ पे हम जैपनीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं। मैं आज काफ़ी जल्दी आ गया था सुबह सुबह, तो इसलिए कोई भी क्लास में मौजूद नहीं है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अर्ली मॉर्निंग है, कोई भी क्लास में मौजूद नहीं है। और ये इस तरीके से LED और 2 बोर्ड्स यहाँ पे, एक नोटिस बोर्ड, और ये कुछ नोटिस लगे हुए हैं यहाँ पर, कैलेंडर। और हम 2 क्लासेस होती हैं बेसिकली यहाँ पे। एक क्लास होती है सुबह और एक होती है दोपहर को। तो मैं जो हूँ वो सुबह की क्लास में हूँ इसलिए, और हमारी क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 19 हैं। ये 19 सुबह और 19 दोपहर की क्लास में इस तरीके से डिवाइड हुए हैं। यहाँ पर ये क्या है सॉरी, यहाँ पर ये डस्टबिन्स रखे हुए हैं। इसे जैपनीज़ में गोमी बाको कहते हैं। वैसे एक ड्रॉबैक है जैपनीज़ लैंग्वेज का, जब आप ये सीख लेते हैं जैपनीज़ लैंग्वेज ज़्यादा, तो आप दूसरी लैंग्वेजेस भूलने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही है, मुझे भूल जाती है दूसरी लैंग्वेजेस। तो ये इसे गोमी बाको कहते हैं जैपनीज़ में। ये वाला जो डस्टबिन है वो बोतल्स के लिए है, प्लास्टिक बोतल्स के लिए। इस डस्टबिन में आप वो कचरा डाल सकते हैं जो जलाया नहीं जा सकता, और इसमें वो जाता है जो जलाया जा सकता है। और ये टेबल्स, चेयर्स, और वो लैपटॉप पड़ा हुआ है, टीचर्स यूज़ करते हैं उसे। और वो हमारी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं जिसमें हमारी एक किस्म की वो बुक्स हैं हमारी। और अवेलेबल चीज़ें जो होती हैं स्कूल में, उनमें एक कैलेंडर, ये सैनिटाइज़र और टेप। और पहले यहाँ टिश्यू भी रखे होते थे, लेकिन अब इन्होंने टिश्यू उठा लिए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उठा लिए हैं। अच्छा, ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप लोग सोचते होंगे ये क्या है। जब मैं नया नया स्कूल में आया था मैं भी सोचता था क्या है। ये बेसिकली स्टैंड है। जब हमारी क्लास शुरू होती है तो हम यहाँ पर मोबाइल को इस तरीके से रख देते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल रख कर छोड़ देते हैं। तो जब हम मोबाइल रख कर छोड़ देते हैं और जब क्लासेस ओवर हो जाती हैं, उसके बाद हम यहाँ से मोबाइल को पिक कर लेते हैं। तो ज़रा सा ये स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे हमारे स्कूल में मोबाइल सबमिट करवाने का। जल्दी से दूसरी क्लासेस आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी सीनियर्स की क्लास है जो हमसे 1 साल सीनियर है जैपनीज़ लैंग्वेज ही में। ये उनकी क्लास है। इस क्लास में ख़ास बात यह है, इस क्लास में एक चीज़ रखी हुई है स्पेशल, वो है ये पियानो, जो सिर्फ इसी क्लास में रखा हुआ है और कहीं भी नहीं है किसी भी क्लास में। और ये बजता भी है, सिर्फ शो पीस नहीं है। और यहाँ भी वही चीज़ें हैं, वही फाइल्स, वही चीज़ें, वही सब कुछ जो उस क्लास में है। अगली रूम दिखाता हूँ आपको। ये रूम अक्सर बंद रहता है, इधर कुछ भी नहीं है इसलिए बंद रहता है। ये फ्रंट, और ये जो है ये सेनमन गाक्को की क्लास है। सेनमन गाक्को जैपनीज़ लैंग्वेज की ग्रेजुएशन के बाद आप सेनमन गाक्को में जाते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की होती अपने मुल्क में,
जो बच्चे बिना ग्रेजुएशन किए आते हैं, ये उनकी क्लास है सैलमन गाक्को की। यहाँ पर ये बिज़नेस में लैपटॉप का यूज़ पढ़ाते हैं। मुझे तो मैंने पहली दफ़ा ये डिग्री सुनी कि बिज़नेस में लैपटॉप का यूज़ ये पढ़ाते हैं यहाँ पे। मुझे तो बड़ी एक अजीब सी डिग्री लगी और बेमानी सी लगी, लेकिन बहरहाल है तो है, डिग्री है तो वो यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ये स्केड्यूल लगे हुए हैं यहाँ पे टीचर्स के, किस किस की क्लास है, किस दिन, घड़ी है, वही बोर्ड्स हैं, एलईडी, एसी चल रहे हैं, और इसी तरीके से ये सारी क्लासेस यहाँ पर, और यही इसी तरीके से क्लासेस नीचे भी हैं, बस सिर्फ इस वाली क्लास के नीचे ऑफिस है। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था हमारे स्कूल का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे कोई ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन दी नहीं है मैंने, लेकिन जो दी हैं वो। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, सारे जापान में आप तकरीबन देखेंगे ये जापान जो है वो इंसानों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेके बड़ा कॉन्शियस है। इसमें ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपको हर जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर्स नज़र आएंगे। ये देखें, फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह नज़र आएंगे, स्टेशंस हों, स्कूल्स हों, इवन के घरों में भी आप ये रखते हैं लाजमी, और इसका बाकायदा रेंट देते हैं इस कंपनी को, जिस कंपनी से आप ये लेकर रखते हैं। ये यूज़ हो या ना हो, आपको उन्हें रेंट देना पड़ता है। तो ये हमारा मेरे पहला एक किस्म का व्लॉग है जिसमें मैंने अपना स्कूल का टूर दिया है आपको, एक छोटा सा। फिर मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।